कहानी जो रुका वही जीता। कभी कभी जिंदगी में सब कुछ ठीक करने के बाद भी जब रिजल्ट ना आए ना, तो सबसे ज्यादा दर्द होता है। लगता है जैसे हम सब कुछ सही कर रहे हैं, फिर भी जिंदगी हमसे चुप है। ये कहानी है एक ऐसे लड़के की जो हारना नहीं चाहता था, पर इंतजार करना भी नहीं जानता था। उसका नाम था आरव। आरव एक मध्यम वर्गीय परिवार से था, ना ज्यादा अमीर ना ज्यादा गरीब, बस सपने बहुत बड़े थे। वो अक्सर खुद से कहता, मैं भी कुछ बड़ा करूंगा, मैं भी लोगों को दिखाऊंगा कि मैं किसी से कम नहीं हूँ। पर आरव का सबसे बड़ा दुश्मन कोई और नहीं, उसकी बेचैनी थी। अगर एक महीने में रिजल्ट ना आए तो उसे लगता सब बेकार है। अगर मेहनत का फल तुरंत ना मिले तो वो खुद पर ही शक करने लगता। धीरे धीरे उसकी जिंदगी में तुलना घुस गई। उसके दोस्त आगे बढ़ रहे थे, कोई जॉब में सिलेक्ट हो रहा था, कोई प्रमोशन ले रहा था, और आरव, वो अभी भी संघर्ष में था। हर रात वो मोबाइल उठाता, सोशल मीडिया स्क्रॉल करता और दूसरों की सक्सेस देखकर अंदर ही अंदर टूट जाता। वो पूछता था जिंदगी से, सबको मिल रहा है, मुझे ही क्यों नहीं। एक दिन इंटरव्यू के लिए जाते वक्त आरव एक बड़ी ऑफिस बिल्डिंग के बाहर रुका। ऊंची बिल्डिंग, चमकते शीशे, सपनों से भरी जगह। गेट पर एक वॉचमैन खड़ा था, साधारण कपड़े, शांत चेहरा, आंखों में अजीब सा सुकून। रोज सुबह गेट खोलना, रोज शाम गेट बंद करना, सालों से वही रूटीन। आरव ने हल्का सा मजाक किया, अंकल रोज वही काम, बोरिंग नहीं लगता। वॉचमैन मुस्कुराया और बोला, बेटा काम वही है, पर मैं रोज थोड़ा बेहतर बन रहा हूँ। आरव को बात समझ नहीं आई, वो आगे बढ़ गया। उस दिन इंटरव्यू का रिजल्ट आया, नेगेटिव। आरव पूरी तरह से टूट गया। उसने खुद से कहा, बस अब और नहीं, मैं भी कोई शॉर्टकट ढूंढूंगा, ये स्लो प्रोसेस मेरे लिए नहीं है। उस रात वो सो नहीं पाया, करवट बदलता रहा। दिमाग में एक ही सवाल घूम रहा था, मेहनत अगर स्लो हो तो क्या उसकी कोई वैल्यू होती है। कुछ महीने बाद किस्मत ने उसे उसी बिल्डिंग में एक छोटी सी जॉब दे दी। सैलरी कम थी, पोजीशन छोटी थी, नाम भी कोई नहीं जानता था, पर आरव ने जॉब एक्सेप्ट कर ली। रोज ऑफिस आते जाते उसकी नज़र फिर से उस वॉचमैन पर पड़ती। एक दिन हिम्मत करके उसने पूछ ही लिया, अंकल आप यहाँ कब से काम कर रहे हो। वॉचमैन ने शांत आवाज में कहा, 20 साल से। आरव दंग रह गया, 20 साल, और आपने कभी कुछ और ट्राई नहीं किया। वॉचमैन मुस्कुराया और बोला, किया ना बेटा, हर दिन खुद को बेटर बनाने का ट्राई। फिर उसने धीरे से कहा, मैं अगर जल्दी अमीर बनना चाहता तो 10 साल पहले ही ये जगह छोड़ देता, पर मुझे स्ट्रॉन्ग बनना था। जब तक तुम वेट करते हो तब तक तुम ग्रो कर रहे होते हो, बस वो ग्रोथ दिखती नहीं। ये बात आरव के दिल के अंदर कहीं गहरी बैठ गई। उस रात आरव ने एक डिसीजन लिया, मैं रुकूंगा पर काम छोड़ूंगा नहीं। उस दिन के बाद आरव ने तुलना बंद कर दी। उसने छोटी जॉब में भी सीखने पर फोकस किया। वो देर तक ऑफिस में रुकता, सीनियर्स से क्वेश्चंस पूछता, गलतियों से भागता नहीं, उनसे सीखता था। रिजल्ट तुरंत नहीं आए, पर अंदर ही अंदर आरव कुछ और ही बन रहा था, स्ट्रॉन्ग, स्टेबल, पेशेंट। जो लोग जल्दी आए थे वो धीरे धीरे थक गए। किसी ने जॉब छोड़ दी, किसी ने सपने छोड़ दिए, और आरव, वो अभी भी वही था, शांत, फोकस्ड, रुका हुआ पर गिरा हुआ नहीं। एक दिन कंपनी में बड़ी प्रॉब्लम आ गई, सिस्टम फेल हो गया, सब परेशान थे। सिर्फ एक ही आदमी था जो सिस्टम को पूरी तरह समझता था, आरव। उस दिन उसकी पेशेंस उसकी सबसे बड़ी ताकत बन गई। प्रमोशन मिला, रिस्पेक्ट मिली, पहचान मिली। कुछ साल बाद आरव उसी बिल्डिंग के गेट से अंदर जा रहा था, इस बार एक लीडर के रूप में। गेट पर वही आदमी खड़ा था, पर आज वो सिर्फ वॉचमैन नहीं था, वो फैसिलिटी मैनेजर बन चुका था। दोनों ने एक दूसरे को देखा और मुस्कुराए, बिना कुछ बोले। आरव अब समझ चुका था, पेशेंस का मतलब रुकना नहीं होता, पेशेंस का मतलब होता है काम करते रहना जब तक वक्त हाँ ना बोल दे। अगर आज सब कुछ स्लो लग रहा है
तो याद रखना, जल्दी छोड़ने वाले कभी दूर नहीं जाते, और जो रुक जाते हैं वही हिस्ट्री बनाते हैं। Patience is not weakness. Patience is silent power.